दोस्तों, भारतीय इतिहास की टॉप क्वेश्चन उनकी व्याख्या के साथ लेके आया हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कवर होंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस कार्य में संलग्न थे? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी, कृषि। सिंधु घाटी के लोग उन्नत किसान थे। वे गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे और ये सभ्यता एक योजनाबद्ध नगर व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन ए, लोथल था। लोथल गुजरात में स्थित था और इसे सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह माना जाता है। आर्यों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसे आर्यों के प्रारंभिक जीवन और धार्मिक विचारों का प्रमुख स्रोत माना जाता है। महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? क्या थी? ऑप्शन सी, राजगृह थी। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी। बाद में यह पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ पे दिया? ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? ऑप्शन बी, ऋषभदेव माने जाते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, जबकि महावीर स्वामी इनके अंतिम 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने इसे एक संगठित रूप दिया। बिंदुसार किस वंश का शासक था? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन ए, मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता। उसने मौर्य साम्राज्य को दक्षिण की ओर विस्तार दिया। दोस्तों, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही, आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अधिकतर अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही है। प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? कौन था? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। भारतवर्ष शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, विष्णु पुराण में मिलता है, जो भारत की एक प्राचीन भू राजनीतिक पहचान है। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था? क्या होगा सही उत्तर? दक्षिण पथ विजेता। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीता था, इसलिए उन्हें दक्षिण पथ के विजेता कहा गया। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? क्या थी? ऑप्शन ए, कन्नौज थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी और वहीं से शासन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कौन था? ऑप्शन सी, कुमार गुप्त था। यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महाभारत को किसने संकलित किया था? किसने किया था? ऑप्शन सी, वेद व्यास ने। महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते ही यह भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध किससे लड़ा? किससे लड़ा था? ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नीति की शुरुआत की थी? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी, मूल नियंत्रण। उसने दिल्ली में मूल नियंत्रण की व्यवस्था लागू की, जिससे अनाज और रोजमर्रा की चीजें सस्ती रही। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? कब किया था? 1398 ईस्वी। ऑप्शन ए सही उत्तर। बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था। 1526 में बाबर ने
इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी, हिंदू मुस्लिम एकता। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया धर्म शुरू किया, दीन इलाही, ताकि सांप्रदायिक एकता बनी रही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही रोजाना वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।